हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस, उसमें मैं ये चेक करने वाली हूँ कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। और रीडिंग में जाने से पहले बता दूं कि आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर है, वहाँ जाके मुझे कांटेक्ट कीजिए, यानी कि मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए, ठीक है। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और जो अमाउंट दिया गया है उसमें मैं फुल रीडिंग करती हूँ, ठीक है। आप ही के सामने कार्ड्स निकालती हूँ, आपके सामने शफल करती हूँ और फिर उसके अकॉर्डिंग आपका आउटकम यानी कि फ्यूचर बताती हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरह की मेरी रीडिंग्स होती हैं। अगर आप इंडिया से बाहर भी हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए। और मनी ट्रांजैक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ मैसेजेस लूँगी, कीवर्ड्स जिनको बोलते हैं, ठीक है, जो आपके रिलेशनशिप में कैसे न जैसे मैच करते होंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, ठीक है। ओके, सबसे पहला मैसेज है डीप इमोशंस। तो आप दोनों के इन दिनों हो सकता है कि डीप इमोशंस हैं, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं आप, ठीक है। स्टकनेस, ओके, आप स्टक हैं, ठीक है। जॉब इशू हो सकते हैं, किसी किसी का करियर संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। फैमिली इश्यूज़ किसी के हो सकते हैं, ठीक है। जो मेरे हाथ में आ रहा है वो ले लूँगी। हैव फेथ, ओके, आपको मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसमें आपको कहा जा रहा है कि फेथ रखिए, ठीक है। विश्वास कीजिए कि जो जो लाइन आपने पकड़ी वो सही है। अदर पर्सन इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ठीक है। दो तीन और निकालूंगी मैं, ठीक है। फ्रेंडशिप, आपकी फ्रेंडशिप थी जो कि अब प्यार में बदल गई है, ठीक है। कॉल मी राइट नाउ, ये देखिए आपको कहा जा रहा है कि इनको कॉल कीजिए अभी, ठीक है। चीट, तो कोई चीट तो नहीं कर रहा, चीट का कार्ड क्यों आए हैं यहाँ पे, ठीक है। चीटिंग तो नहीं है किसी के मन में। ब्रेक, किसी ने ब्रेक लिया हुआ है। और एक लास्ट मैसेज निकालूंगी मैं, डिवोर्स, तो कोई डिवोर्स चाहता है किसी से, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ हैं कुछ जो कि आपके रिलेशनशिप में कैसे न जैसे मैच कर रही होगी, ठीक है। अगर आपको कार्ड नहीं दिख रहे तो इसका कोई इशू मत बनाइए, ठीक है। मैंने थोड़े से एडजस्ट कर दिए हैं, ठीक है। चलिए और कार्ड निकालते हैं। ओके, यूनिवर्स गाइड कीजिए, मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनके पार्टनर की क्या एनर्जी है इस रिलेशनशिप को लेके। मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है इस रिलेशनशिप को लेके। मेरे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जीज़ बताइए यूनिवर्स। एनर्जी से मतलब होता है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ मैं निकालने वाली हूँ। ओवरऑल वो इस रिलेशनशिप को क्या समझते हैं, किस तरह से देख रहे हैं। चीटिंग तो नहीं है, ये सारी बातें हम चेक कर लेंगे एनर्जी से, ठीक है। एनर्जी ऑरेकल है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर के पार्टनर किस एनर्जी में इस रिलेशनशिप को लेके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, आपको थोड़ी सी आवाज़ें आ रही होगी तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। प्लीज़ बेयर विद मी। द वुमेन, द थिंकिंग वुमेन, ओके। एक्शन, जर्नी, और एक लास्ट कार्ड हैप्पी फैमिली, ओके। और यहाँ पे देखिए एंजल ऑफ बैलेंस, ओके। थोड़े से कार्ड्स को एडजस्ट कर लेते हैं। ओके गाइस, आपको कार्ड दिख रहे हैं। तो यहाँ पे है नंबर 47 द थिंकिंग वुमेन, नंबर 17 एक्शन, नंबर 2 जर्नी, और नंबर 4 है हैप्पी फैमिली, और नंबर 48 है एंजल ऑफ बैलेंस। ये किसी की एज हो सकती है या फिर आपके लिए डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी की भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एनर्जी देख पा रही हूँ, सबसे पहले कोई ना कोई या तो इनको राय दे रहा है आपके पार्टनर को, ठीक है। और या फिर ये इनकी मेन एनर्जी देखिए एंजल ऑफ बैलेंस, ठीक है। ये कुछ ना कुछ बैलेंस करने में लगे हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए थे, किसी का डिवोर्स चल रहा है, कोई शादीशुदा है, कोई चीट नहीं कर रहा लेकिन चीटिंग वाला मामला सामने आ रहा है। मतलब आपको ऐसे लग रहा है कि कोई चीट कर रहा है आपको, ठीक है। कॉल करना चाहते हैं आप, एक दूसरे से फ्रेंडशिप बढ़ाना चाहते हैं, एक लेवल स्टेप और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस, ये जो आपके पार्टनर है बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने
फैमिली इश्यूज़ को और आपके प्रति जो इश्यूज़ है उनके लिए, ठीक है। तो आप में और अपनी फैमिली में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें। ओवरऑल इनकी एनर्जी ये है, ठीक है। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या फिर आपके बारे में किसी से राय ले रहे हैं, ठीक है। नंबर 47 का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा आप ही के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। ये एक तरीके से इतना सोचते हैं आपके बारे में कि कई बार ये मतलब ओवर थिंकिंग हो जाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच जाते हैं, जबकि बातें इतनी उलझी हुई नहीं है, ठीक है। उतना उलझा देते हैं बातों को, ठीक है। तो यहाँ पे द थिंकिंग वूमेन ये मुझे ये बता रहा है कि ये जो इंसान है आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है और कहीं ना कहीं अपने फैमिली इश्यूज़ और आपके बीच में बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि इनके जीवन में कोई ना कोई फीमेल है जो कि इनको राय देती है, ठीक है। उनसे राय ले रहे हैं, मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, कोई भी ऐसा पर्सन, दोस्त हो सकती है जो कि इनको राय दे रही है आपके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे किसी से राय लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और क्या एनर्जी है इनकी, तो डेफिनेटली एक्शन लेने का सोच रहे हैं, ठीक है। ये किसी से राय लेके आपके लिए कोई स्टेप लेना चाहते हैं, लेकिन देखिए इन्होंने बाहरी तौर से सोच लिया है कि आपके लिए एक्शन लेना है, लेकिन सॉरी अंदरूनी तौर से सोच लिया है, लेकिन बाहरी कुछ चीज़ें ऑर्डर में करनी है, ठीक है। बहुत सारे काम बाकी हैं जो इनको पूरे करने हैं, ठीक है। इसीलिए एक्शन पूरी तरह एक्शन नहीं कहेंगे, इसमें थोड़ा सा डिले कहेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दो तरीके के हॉर्स हैं, यानी कि इन्होंने इनर वर्क तो कर लिया है, यानी कि अंदर से बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन बाहरी तौर से क्या चीज़ें आपके लिए करनी है, क्या एक्शन लाना है, उन चीज़ों को ऑर्डर में करना है, ठीक है। यहाँ पे जर्नी देखिए, यहाँ पे जर्नी जो है नंबर 2 का कार्ड, ये बहुत सारे मतलब बताता है। ये आपसे एक जर्नी शुरू करना चाहते हैं, ये तो फर्स्ट बात हो गई। लेकिन इसके अलावा अगर आपसे जर्नी नहीं है तो ये कोई ऑफिस चेंज कर रहे हैं, कोई ट्रांसफ़र हुआ है, किसी का जॉब चेंज की है, या घर बदल रहा है, कोई नए घर में शिफ्ट हो रहा है, या फिर इनकी जर्नी का मतलब बहुत सारे, यानी कि कोई डेफिनेटली कोई जर्नी यानी कि ट्रेवल करके आपके पास आना चाहता है, ठीक है। कोई यात्रा करने जा रहा है, कोई आपके पास मिलने आना चाहता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। कोई एक्शन लेने से पहले कोई आपसे मिलना चाहता है, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। और ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि आपसे ये लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, ठीक है। आपके और इनके जो मिलना है मुश्किल है, लेकिन ये फिर भी आपको आने की कोशिश या आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हैप्पी फैमिली का कार्ड मुझे बताता है या तो कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, या फिर कोई रिश्ता पक्का करना, या फिर आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना, ये सारी सोच इनकी है, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ क्या कह रही है, बहुत पॉजिटिव लग रही है मुझे, ठीक है। एक्चुअली ये आपके साथ अनबैलेंस चीज़ें बहुत सारी कर चुके हैं, बहुत सारी गलतियाँ इनसे हुई है रिलेशनशिप में, लेकिन अब ये सोच समझ के आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर अब इन्होंने देर की तो आप चले जाएंगे, ठीक है। अभी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इन्होंने बहुत देर तक आपका वेट किया है मेरे जो व्यूअर हैं उन्होंने बहुत एक्सक्यूज़ मी तो मेरे व्यूअर ने बहुत ज़्यादा वेट कर लिया, और ये आपके पार्टनर जो समझते हैं इन बातों को, ठीक है, अभी आपको और डिले नहीं कराना चाहते, ठीक है। और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा एनर्जी इनकी बहुत पॉजिटिव है और ये बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में है, ठीक है। तो एनर्जीज़ मुझे ये कह रही है कि बहुत जल्दी कोई सेलिब्रेशन होने वाला है, बहुत जल्दी आपसे मीटिंग होने वाली है, रिश्ता फिक्स होने वाला है किसी का, लिटरली कोई शादी होने वाली है। ये शादी का कार्ड होता है, फैमिली का कार्ड होता है, फैमिली इश्यूज़ या फैमिली ड्रामा है तो वो ख़त्म होने वाला है। तो बहुत सारों के लिए, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो बहुत सारों के लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। ओवरऑल मुझे आपसे इनकी कोई नई जर्नी शुरू होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। और इस कार्ड के मैंने जो भी मतलब बताए वो भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे भी मैंने पूछा था आज कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले यही वाली बात चेक करते हैं हम, ठीक है। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए। देखिए, काम तो हर इंसान के जीवन में बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन उनको ऑर्डर में करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो यही ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए, जिनके बारे में मेरे व्यूअर सोच रहे हैं वो मेरे व्यूअर के बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या आता है। ओके, तो कार्ड निकाल लेते हैं क्या है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड और ले लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। 8 ऑफ वॉन्स, वाह और बॉटम में देखिए किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पे स्टार साइन मुझे यहाँ पे सारे ही दिख रहे हैं,
ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे देखिए टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कप्स की एनर्जी भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे ही साइन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कोई स्ट्रांगली कोई एक ऐसा साइन नहीं है जो कि मैं आपको बता पाऊँ, क्योंकि मेजर अरकाना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये बहुत रेस्ट की पोजीशन पे हैं, यानी कि आपसे कोई एक्शन इनका नहीं देख पा रहे हैं आप, ठीक है। हालांकि अंदरूनी तौर से बिल्कुल रेडी लग रहे हैं, लेकिन अपने आप को हील करने की कोशिश करें, यानी कि ऐसा हो सकता है कि कोई इनका पास्ट है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स है जिससे ये अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स ही कहूँगी, क्योंकि शॉर्ट्स की एनर्जी बहुत ही कम टाइम के लिए होती है, तो कुछ प्रॉब्लम्स है, फैमिली प्रॉब्लम्स या कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है जिससे ये बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। और ये आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक ऐसी शुरुआत, ये करंटली आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे ये लग रहा है कि आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन बहुत स्लो एनर्जी में सोचते हैं, पर इनका आना अभी थोड़ा लेट है, डिले है थोड़ा, ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। ये सोचते हैं आपके साथ नई शुरुआत करना, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि नाइट की एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्लो एनर्जी में आता है, ठीक है। ये अपने आप में मतलब अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर, अपने बिजनेस, जो भी ये करते हैं जॉब वगैरह, उस पर इनका ध्यान है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि आपसे बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं होती कि आपके लिए एक्शन हो उसमें, ठीक है। और आप इस चीज़ से बहुत परेशान हैं, ठीक है। ये बात करते हैं लेकिन आपको क्लियरिटी नहीं देते कि कब तक आएंगे, आपको कमिटमेंट कब मिलेगा, आपसे जो शादी की बात है, जो भी आप चाहते हैं इनसे, वो कब क्लियरिटी उसकी मिलेगी, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओवरऑली क्या सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि देखिए दिल में इनके प्यार आपके लिए बहुत है, और इस प्यार को एक नई दिशा देना है, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा फिक्स रिलेशनशिप चाहते हैं जिससे कि एक कमिटेड मतलब कमिटमेंट हो जिसमें, ठीक है। तो यहाँ पे रियलाइजेशन है, रीबर्थ है, ठीक है। आपके लिए क्या आने वाला है बहुत जल्द, मुझे लगता है कि इनके विचारों में एक न्यू बिगनिंग है, रीबर्थ आपके कनेक्शन का हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन में हैं तो डेफिनेटली ये उसका रीबर्थ करना चाहते हैं, यानी कि नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो उस प्रॉब्लम को छोड़ के आगे बढ़ना, ठीक है। तो इस तरह का मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इनको प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं भी मिला तो ये आपके लिए ज़रूर एक्शन लेंगे, ऐसा मुझे इनके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा किसी बात को लेके आपसे बताते नहीं, लेकिन आपके प्रति बहुत इमोशनली सोच रहे हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिकली या फिर जैसे बोलते हैं ना कैजुअल कनेक्शन में नहीं है, आपके साथ डीपर लेवल पर कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे, और सारी बातें ये बताना चाहते हैं, क्योंकि जीवन में अकेलापन फील करते हैं, ठीक है। आपके बिना चाहे ये स्लो एनर्जी में लाए, आपके साथ बात करना इनको अकेलेपन से बाहर निकालता है, ठीक है। और एक ऐसी एनर्जी लाता है कि अपने आप में भी खुश रहते हैं, यानी कि आपसे बात हो जाए तो ये चाहे अकेले रहें फिर भी ये खुश हो रहते हैं, ठीक है। अपने आप इंडिपेंडेंस को मतलब फील करते हैं, और डेफिनेटली इंडिपेंडेंस जो है, अकेलापन जो है, इनको फिर अखरता नहीं, क्योंकि आपसे बात हो रही है, ठीक है। जब भी आप इनके पास होते हैं या फिर बात करते हैं तो इनको बहुत बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ये अकेलेपन से बाहर आके आपको याद करते हैं। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इनकी एनर्जी आपके पास आने की है, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनसे बाहर निकलने के बाद ही आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो बहुत स्लो एनर्जी में आ रहे हैं, पर आना ज़रूर चाहते हैं, कम्युनिकेशन आ सकता है आपके पास। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए स्लो एनर्जी में है, क्योंकि इनको ट्रैवल करने में बहुत टाइम लगेगा और आपके पास आते आते काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अपनी इंडिपेंडेंस को एंजॉय कर रहा है कोई, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। और ये आपसे मिलने के लिए एक तरफ से रेडी खड़े हैं बिल्कुल, ठीक है। लेकिन थोड़ा समय लगता है, यानी कि कुछ दिन और लगेंगे, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये आपसे बातचीत ज़रूर करने आएंगे, आपसे मीटिंग हो सकती है। और 8 ऑफ वेंस मुझे ये बता रहा है ओवरऑल कि ये बहुत सारी बातें आपसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ठीक है। अपने प्यार के बारे में, आपके कनेक्शन के बारे में बहुत सारी बातें आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। और भी कार्ड लूँगी मैं थोड़े से, ठीक है, एनर्जी से देख लेते हैं। बस जिनके बारे में मेरे व्यूअर सोच रहे हैं वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं। पेशेंस, जैसा कि मैंने कहा थोड़ा सा डिले हो सकती है आपकी चीज़ें, ये पेशेंटली किसी चीज़ के होने का या फिर प्रॉब्लम से बाहर निकलने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। पेशेंस का मतलब ये होता है कि बहुत जल्दी इनको आपके पास आने की नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम्स को प्लान करके उनको ख़त्म करने की है, ठीक है।
दूसरा क्या है हमारे पास, नंबर 41 है 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल। इनके दिमाग में एक क्लैरिटी ज़रूर है कि ये अगर दो चीज़ों में उलझे हुए थे तो अब ये बिल्कुल एक डिसीज़न पे फिक्स हैं और ये डिसीज़न आपके प्रति एक्शन लेना है, ठीक है। और ये बहुत जल्द अपने माइंड में क्लियरिटी है इनके कि ये बहुत जल्द एक्शन लेंगे आपके लिए, ठीक है। और एक और ले लेती हूँ मैं, मैन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है। और ये डेफिनेटली अपनी ग्रोथ, एक अपने जीवन में एक नया साथी, एक एडवाइज़र, एक बिज़नेस पार्टनर या फिर बिज़नेस पर्सन कहें या फिर मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, उसको ये पाना चाहते हैं, ठीक है। ये आपकी एनर्जी लग रही है, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, या आपको अपना एडवाइज़र, अपना बिज़नेस पार्टनर या अपना अदर हाफ समझते हैं, ठीक है। और ये आप जो इनको बातें कहते हैं या फिर कोई भी एडवाइस देते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट इनको लगती है। और देखिए मैजिशियन एंड द मिरर का हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, तो ये भी मुझे कार्ड ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ इनके पास में प्रॉब्लम है जिसके कारण ही उससे बाहर निकल के आपके लिए कोई ना कोई मतलब हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। देखिए यहाँ भी हीलिंग प्रोसेस को बता रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम है जिससे बाहर निकलना चाहते हैं, यानी कि हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। ये मेंटली फिजिकली आपके लिए रेडी होना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए देखते हैं कि इनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। यूनिवर्स ये नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट एक्शन विद इन 7 डेज़ क्या होने वाला है नेक्स्ट एक्शन, यूनिवर्स गाइड कीजिए। नेक्स्ट एक्शन बताइए यूनिवर्स। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, डेथ, बिल्कुल 9 ऑफ कप्स। देखिए अपनी विश पूरी करने के लिए इनको कहीं ना कहीं किसी को पीछे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। डेथ का कार्ड आया है, इसका मतलब ये कि कुछ ना कुछ इनका पास्ट है जिसका ये एंड करके दोबारा नई शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बता रहा है कि आपके साथ विक्ट्री देखते हैं। ये शादी का भी कार्ड है लेकिन उस शादी में थोड़ा लेट है। यहाँ पे देखिए हैंगमैन डिले का, पॉज का कार्ड होता है। इस शादी में कोई बिल्कुल क्लियर मैसेज है। देखिए आप कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई पाइसिस हो सकता है, यानी कि मीन राशि और वृश्चिक राशि मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रही है आज के रीडिंग में, ठीक है। इसके अलावा सारी साइंस है, ठीक है। यहाँ पे कोई विश पूरी करने वाले हैं आप, बहुत जल्द आपकी 7 डेज़ में कोई ना कोई विश पूरी होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्यों कह रही हूँ, यहाँ पे देखिए शादी का कार्ड है, ये विक्ट्री का कार्ड है। इनके और आपके बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए इनको हैंगमैन बनना पड़ रहा है। यानी कि अभी चीज़ों से पॉज लिया हुआ है, आपसे कम बात कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं देखने को मिल रहा, क्योंकि ये प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ एक्शन लेने के लिए कुछ प्लानिंग होती है, जैसे कि मैंने बताया कि ऑर्डर फिक्स करें कि कौन सी चीज़ प्रायोरिटी पे लाई जाए। तो उस तरह की अवेकनिंग, यानी कि एक प्लानिंग, एक अच्छी तरह से काम को प्लान करके चलना, उस तरह से मुझे यहाँ पे इनकी दिख रही है, ठीक है। और इसीलिए चीज़ों से इन्होंने ब्रेक ले रखा है, ठीक है। ये कोई एक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा क्योंकि ये कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। ये क्या चाहते हैं, ये एक्शन क्या होंगे इनके, कि ये कोई अपना पास्ट है, कोई रिलेशनशिप है, उसको छोड़ के आपके साथ दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं। तो इसके लिए इनको ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा, यानी कि एक अवेकनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आ रहा है जिससे गुजर रहे हैं, जिसके कारण इनको टाइम चाहिए, ठीक है। मैंने शुरू से आखिर तक आपको ये बताया कि ये बिल्कुल रेडी खड़े हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम और लेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी भी जर्नी को स्टार्ट करने से पहले उसकी प्लानिंग करना ज़रूरी होता है। जैसे आप घर शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे आप ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं, तो किस सामान को किस तरह ले जाया जाएगा, लगेज कैसे जाएगा, ये सब सारी चीज़ें सोच के करनी पड़ती है। तो उसी तरीके से आपके साथ एक जर्नी स्टार्ट करने के लिए इनको अवेकनिंग या बदलाव से गुजरना पड़ रहा है, इसीलिए ये चीज़ें लेट हो रही है। ओवरऑल मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर बिल्कुल आपके लिए रेडी हैं और ये अपनी कोई विश आपसे पूरी करना चाहते हैं। लिटरली मुझे यहाँ पे कोई ना कोई आपके पास ऑफर आता हुआ दिख रहा है, शादी का प्रपोजल आता दिख रहा है। और बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इनके घर वालों की आपके बीच में कुछ ना कुछ जो भी फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनका सॉल्यूशन आपके पार्टनर को मिल गया है। अभी आपको बदले हुए रूप में मिलेंगे, यानी कि जो भी आप चाह रहे थे इनसे, यानी कि जो भी आपकी आशा थी इनसे सुनने की, कि यानी कि आपको कमिटमेंट कब देंगे, आपको क्लियरिटी कब देंगे, तो वो क्लियरिटी मुझे आती हुई नज़र आ रही है विद इन 1 वीक, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपसे कितनी मैच हुई, ठीक है। इसके अलावा थोड़े से आज मैं कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। आपके लिए मैसेज क्या है गाइस। मैं आज ज़्यादा ज़ोर से बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा फ़ैन बहुत तेज़ चल रहा है यहाँ पे गर्मी बहुत है, मैं राजस्थान से हूँ, ठीक है। चलिए आज मेरे लिटिल हार्ट्स निकाल लिए मैंने पिंक कलर के, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है इनके, जो भी गिरेगा हम लेंगे, ठीक है। ये एक्चुअली इतने से दिख रहे हैं लेकिन बहुत बहुत सारे हैं, एक दूसरे में फ़िक्स हो जाते हैं और मुझे लगता है बहुत हैं, ये तो बहुत कम है। चलिए थोड़े से और लेते हैं। ओके गाइस, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। आज का मैसेज आपके लिए,
उनका मैसेज आपके लिए, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले इनसिक्योरिटीज़, तो डेफिनेटली इन्होंने बहुत देर कर दी है आपके रिलेशनशिप में, अब इनको इनसिक्योरिटीज़ है, यानी कि आपको खो देने का डर, ठीक है। दूसरा मैसेज है मैं तेरा हूँ सिर्फ तेरा, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि आप किसी और के नहीं हो सकते, ये आपके हो चुके हैं, मन ही मन ये बिल्कुल रेडी हैं आपके लिए। ऑब्जर्विंग योर ब्यूटी, तो आपका कोई फ़ोटो वगैरह इनके पास होगी तो ये बहुत अच्छे से उसको देखते हैं, ठीक है। बी माई वैलेंटाइन, वैलेंटाइन नहीं बल्कि आपके बी हाफ बन जाएंगे, ठीक है। बी हाफ से मतलब होता है कि आपके पर्सन, आपके अदर हाफ, ठीक है। पास तो आओ, डेफिनेटली इनको आपके पास आना या आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। कमिटमेंट, डेफिनेटली जैसे कि मैं कह रही हूँ 7 डेज़ में बहुत कुछ बदलने वाला है और इनका बदला हुआ रूप आप देखेंगे जो कि आपको कमिटमेंट देगा, ठीक है। नेक्स्ट, टेक एक्शन, तो बिल्कुल इनको एक्शन लेना चाहिए अब, ठीक है। कहो तो तारे तोड़ लाऊं, तो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। कॉल मी, तो मुझे लगता है कि शुरू में भी हमारे पास कहा आया था राइट, कॉल मी राइट नाउ, और अब आए कॉल मी, तो कहीं ना कहीं आपके कॉल का वेट करें। तेरा होने लगा हूँ जब से मिला हूँ, ये सॉन्ग है। तेरा होने लगा हूँ जब से मिला हूँ, एरिस प्लस लियो आपकी जोड़ी हो सकती है, ठीक है। चॉइसेस इनके पास थी तो अब नहीं है, ठीक है। ये किसी एक को चूज़ कर चुके हैं, यानी कि आपको। लव यू जान, तो जान कहते होंगे आपको, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आपको कुछ भी समझ आया, आपको रेजोनेट किया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। कुछ खास बात आपके पार्टनर की हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मुझसे शेयर करना चाहते हैं, आपको मुझसे कोई भी बात शेयर करनी है, आप दिल खोल के शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं देती हूँ, लेकिन डेफिनेटली मैं एक या दूसरे दिन ज़रूर पढ़ती हूँ, ठीक है। या तो सेम डे मुझे टाइम मिलता है, अदरवाइज़ अगले दिन मैं आपके मैसेजेस ज़रूर पढ़ती हूँ। तो ऐसा मत सोचिए कि आपको रिप्लाई नहीं आ रहा है तो मैं आपके मैसेजेस नहीं पढ़ती हूँ, बिल्कुल मुझे एक एक मैसेज पता है आपका, ठीक है। मेरे बहुत सारे मैसेज ऐसे भी हैं जिसको मैं रिप्लाई करती हूँ, लेकिन बहुत कम होते हैं ऐसे मैसेजेस, ठीक है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे जो चैनल पे लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आज जो भी मेरे चैनल पे नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करने में बिल्कुल आपका कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है, एक पैसा भी नहीं लगेगा। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब का बटन रेड कलर का होता है, उसको दबाइए, और उसके पास ही बेल आइकन का बटन होता है, उसको भी दबाइए। और आपको वीडियो पसंद आती है, कमेंट सेक्शन में कुछ भी सजेशन देना है मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग गाइज, बाय बाय।